जब मुझे थर्ड वॉमिट हुई, हलवा बनाया। बताया कि जैसे ही मैं स्टूल पास करने गई ना, किसने बनाया तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर जाएंगे और हम लोग ना घर को निकल गए। और हम जैसे ही घर पहुंचे, क्या हुआ शनी? अब ठीक है? अब ठीक है? ठीक है। हाँ, ओ गॉड बाबू, आपको कितना यौन कर दिया तब से। जैसे ही हम लोग बैठे गाड़ी में और मैंने चेंज वगैरह करा, क्योंकि जब मुझे एडमिट करा था तो हॉस्पिटल ने मुझे अपना हॉस्पिटल गाउन दे दिया था पहनने के लिए। उसके बाद मैंने दोबारा से चेंज करा और हम लोग वापस घर पहुंच गए। मम्मी ने बोला था मेरी मदर इन लॉ को कि आप घर ले जाओ और घर ले जाके उसको थोड़ा दूध में घी देना और कुछ गर्म चीज़ देना खाने के लिए, सो दैट इसको लेबर बढ़े। जैसे ही हम घर पहुँचे और मेरा जो ससुराल का घर है वो फर्स्ट फ्लोर में है, तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठी थी ना, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा मन हुआ कि मैं वॉशरूम होके आऊँ। तो जब मैं वॉशरूम गई और मैं स्टूल पास करके आई, तो मुझे ना थोड़ा सा पेन बढ़ा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पहले से ज़्यादा दर्द है और एकदम से वो दर्द था। तो मैं स्टूल पास करके आई। स्टूल पास करने के बाद मुझे ऐसा हो रहा था मुझे और ज़्यादा स्टूल हो रहा है, और ज़्यादा जाने को हो रहा है, और ज़्यादा जाने को हो रहा है। बट सॉरी गाइस, पीछे से जो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है ना उसका आप अवॉइड कीजिएगा। जैसे ही मुझे ऐसा मन हो रहा था कि मैं बार बार बाथरूम में ही बैठे रहूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। लिटरली मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से उठ के आऊँ। मतलब वो बहुत वो जो फीलिंग थी ना, वो बहुत हॉरेबल वाली थी। मैं सच में हॉरेबल ही वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे। डर हो जाता है ना एक अंदर से, ये क्या हो रहा है, एक अजीब सी घबराहट अंदर से, यार ये क्या हो रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है, ना मुझसे सांस ऊपर ली जा रही है ना मुझसे नीचे ली जा रही है। वो जो एक मोमेंट था, उस मोमेंट में मुझे महसूस हुआ कि सच में लेबर पेन और माँ बनना आसान नहीं है। क्योंकि ये वही एक फर्स्ट मोमेंट था जो मैंने पेन महसूस किया था, बहुत गजब वाला। और जैसे ही मैं स्टूल पास करके आई ना, हाँ, खांची हुई, चोना को खांची हुई, खड़े हो जाओ, चलो थोड़ी सा। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। ओह गाइस, उसके बाद ना मेरी मदर इन लॉ ने फटाफट से घर आके हलवा बनाया। क्योंकि दूध पीने का मेरा मन नहीं था, मैंने उनको बोलता मैं दूध नहीं पी पाऊँगी। उन्होंने हलवा बनाया अजवाइन घी वगैरह डाल के, और एकदम लिक्विडी फॉर्म वाला बनाया ताकि मैं पी लूँ। दर्द बढ़ा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही मैं स्टूल पास करने गई ना, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से उठ के आऊँ। मेरा मन होता है मैं यहीं बैठूँ, मुझे और ज़्यादा स्टूल आएगा। तो इट वॉज़ लाइक बहुत डरावना था वो, एक वो कुछ मिनट्स जो थे। इन सब चीज़ों में ना 6:30 हो चुका था। एंड मेरी मदर इन लॉ फटाफट से हलवा बना के लाई और उन्होंने मुझे बोला कि इसको ना थोड़ा थोड़ा गरम गरम पीना। तो जैसे ही मैंने वो हलवा पिया ना, हलवा पीते ही आई वेंट फॉर द वॉमिट। मैं जैसे ही वो हलवा पिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे वॉमिट हो गई। एंड मैं एकदम से वॉशरूम में गई और वॉशरूम में जाते ही मुझे वॉमिट हुआ। एंड जो वो वॉमिट थी ना, वो वॉमिट का जो प्रेशर था, क्योंकि जब जैसे आप ऊपर को वॉमिट करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो नीचे को जाता है। ये जो मेरा बच्चा है ये नीचे चला गया, मतलब एकदम से इसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई नीचे को। एंड जो मेरा दर्द है वो एकदम से यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एकदम सडन। आप सोच रहे थे इतना मुझे पेन होता, वो इतना स्टार्ट हो गया सडन ही। एंड इसके बाद मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रोहित आए थे, आके जस्ट वो बेड में लेटे ही थे, उनको लगा कि अच्छा ठीक है अभी वॉशरूम जा रही, थोड़ा फ्रेशन अप होगी, अभी ठीक हो जाएगी, अभी आ जाएगी। इसके बाद ना मैं जैसे ही आई वापस रूम में आई ही थी, थोड़ा सा हलवा और बचा था, तो मदर इन लॉ ने बोला कि इसको भी खा ले। तो जैसे ही मैं वो खाने लगी तो मुझे दोबारा से वॉमिट आया। मैं दोबारा जब वॉमिट करने गई तो वो वॉमिट
कुछ इस तरीके से हुई ना, क्योंकि पहले जो मैंने हलवा खाया था और जो मैंने वो खाया था ये बिस्किट और पानी पिया था, वो सब मेरा फर्स्ट वॉमिट में बाहर आ चुका था। पर जो दूसरी वॉमिट हुई उसमें मेरा कुछ बाहर आने लायक बचा ही नहीं था। तो वो एकदम से जो अंदर से जो एकदम वाटर वाटर निकला वॉमिट में, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो बाहर को आया और मेरा प्रेशर और नीचे को चला गया। मतलब जो बेबी का प्रेशर होता है वो ये बेबी और खिसक के नीचे चला गया, सर्विक्स और ओपन अप हो गया। एंड आई वॉज लाइक, ना मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, और ना मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है ना आपको नीचे वाला पोर्शन ना फील ही नहीं होता है, जो एब्डोमिनल पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जब लेबर बढ़ता है तो वो नीचे वाला पोर्शन फील ही नहीं होता कि अच्छा आपके पैर भी हैं, आपका लोअर पार्ट भी है। सो बहुत उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। उस टाइम सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था मेरा दर्द। उस टाइम सिर्फ मुझे दर्द हो रहा था, इसके अलावा मैं किसी चीज़ से नहीं डर रही थी। मुझे दर्द हो रहा था इतना खतरनाक कि मैं सिर्फ दर्द महसूस कर रही थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं फिर भी मैं उस दर्द को मैं फील कर रही थी और मैं रेडी थी। नहीं, फिर रोहित ने बोला चलो हॉस्पिटल। मैं बोला नहीं, अभी टाइम है, अभी डॉक्टर ने बोला है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं जाना है, अभी थोड़ा लेबर और बढ़ने दो। तो मैंने रोहित को ये चीज़ भी बोली है। एंड देन अगेन थर्ड टाइम मुझे फिर से वॉमिट आई। उस वॉमिट में बहुत हल्का सा पानी निकला, लेकिन जो वो वॉमिट हुई ना, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्रेशर नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे गया, और जो मेरा लेबर पेन था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। सो गाइज, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं जो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहती हैं, उन सबको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लेबर जब स्टार्ट होता है ना, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि नहीं चलो चलो भागो डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, खुद को एकदम रिलैक्स रखना। आई नो कि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं अपने आप को संभाल पाते हो, नहीं आप खुद को मैनेज कर पाते हो, बट कोशिश अगर आप करोगे तो ज़रूर डेफिनेटली अच्छा ही हो। सो इस बारी ना हम लोग जब मुझे थर्ड वॉमिट हुई तो रोहित बहुत डर गए। सो वो फटाफट से गाड़ी लेने के लिए भागे और मेरे को मम्मी ने बोला चल हॉस्पिटल चल वापस। एंड दैट टाइम ना मेरे मुंह, मतलब तब तक का मैं शांति से लेबर ले रही थी, बट उसके बाद जो थर्ड वॉमिट के बाद जो लेबर स्टार्ट हुआ था ना, उसमें मतलब मुझसे ना अंदर से ही दर्द वाली जो आवाज़ होती है ना वो बाहर आ रही थी। मीन्स उस टाइम ना कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी मैं कि मतलब मुझे दर्द हो रहा है तो मैं उसको सिर्फ अंदर ही अंदर रखूँ। वो दर्द अंदर नहीं रह सक रहा था। वो दर्द एकदम से जैसे ही पेन उठ रहा था वो सेकेंड्स में दर्द उठने लगा था मुझे, और वो इतना ज़ोर का दर्द उठ रहा था ना कि मीन्स मेरे मुँह से आवाज़ ही निकल रही थी दर्द वाली। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सीढ़ियाँ उतरी, 3 या 4 बार मैं उस सीढ़ियों में बैठी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फ्लोर में है मेरा ससुराल, तो मैं 3 या 4 बार उन सीढ़ियों में बैठी। बहुत मुश्किल से मैं गाड़ी में बैठी, और मुझसे ना, मैं सही बताऊँ, बैठा भी नहीं जा रहा था। मीन्स मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती, मैं थोड़ा लेट के भी नहीं बैठ पाती, क्योंकि जैसी भी पोजीशन मैं ले रही थी, सब पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना पेनफुल है ये पोजीशंस, कितनी पेनफुल है। सो जैसे तैसे हॉस्पिटल जस्ट 2 मिनट्स दूर है अगर आप गाड़ी से जाओ तो, और सुबह का टाइम था 7 बजे अराउंड का, तो बिल्कुल ही रश नहीं था उस टाइम। सो हम फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल से मैं उसी टाइम वापस आई थी, हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था मुझे हॉस्पिटल से आए हुए। 6 या 6:30 हम पहुँचे थे घर, और 7 o'clock में वापस हॉस्पिटल जाने लगी थी। तो हॉस्पिटल में भी ना अफरा तफरी मच गई कि भाई अभी तो गई, अभी भी वापस क्या हो गया इसको। लेकिन सिस्टर्स का रूटीन चेंज हो चुका था। मीन्स उनकी शिफ्ट चेंज हो चुकी थी सिस्टर्स की। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर जो भी मेरी सिस्टर रहा करती थी, जब भी मैं जाती थी तो वो थी। एंड उसके बाद ना मुझसे बिल्कुल पेन सहन नहीं हुआ। फटाफट से मुझे लेबर रूम में, सॉरी, एक पीओपी रूम होता है, डिलीवरी रूम से पहले होता है, जहाँ पर डिलीवरी जो मतलब मदर्स होती हैं, जो डिलीवर करने वाली वुमेन होती हैं, उनको ना वहाँ पे रखा जाता है। डिलीवरी रूम में तब ले जाया जाता है जब क्या हुआ सोना, क्या हुआ
कहा हुआ बेबी को, कहा हो गया, कहा हो गया। हाँ ऐसे बैठो, चलो हाँ चलो। सो डिलीवरी रूम में तब ले जाया जाता है जब आपकी एकदम बेबी एकदम बाहर आने वाला होता है, तब आपको डिलीवरी रूम में ले जाता है। तो उससे पहले आपको पीओपी रूम में रखा जाता है, जहाँ पे सारे आपके चेकअप्स वगैरह होते रहते हैं बैक टू बैक। फटाफट फीटल हार्ट बीट चेक होती हैं ताकि आपको बच्चे की हार्ट बीट का पता। सो फटाफट से वहाँ पे हार्ट बीट चेक होती हैं बेबी की, हमारा ब्लड प्रेशर चेक होते रहता है फटाफट से, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए कुछ भी। सो वो बैक टू बैक सब चीज़ें चेक होती हैं, तो इसलिए हमें पीओपी रूम में रखा जाता है। और जब मैं पीओपी रूम में थी तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो, प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दो। बट क्या था ना कि मेरे रिपोर्ट्स इतने नॉर्मल थे, और मैं मेंटली हमेशा जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी, डॉक्टर मुझे पूछती थी आर यू रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी येस मैम, आई एम डेफिनेटली रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, आई विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी। एंड वहाँ की जो सिस्टर थी जो हमेशा मुझसे पूछती थी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो, तो आई सेड येस आई एम रेडी, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैं बिल्कुल पहले दिन से मैं सोच के बैठी हूँ कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाऊँगी, और मैं सी सेक्शन ऑप्ट नहीं करूँगी अनटिल एंडलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जब मैं वहाँ गई एंड हॉस्पिटल में, तो जो एक सिस्टर थी वहाँ पे, वो बहुत सच में गाइज जब आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हो ना, तो एक आपकी तो बहुत हिम्मत आपको रखनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है, बहुत अंदर से एक बहुत हिम्मत ज़्यादा जुटानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको स्टाफ कोऑपरेटिव मिल गया, आपको डॉक्टर कोऑपरेटिव मिल गया, आपको फैमिली कोऑपरेटिव मिल गया, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि नहीं बस सब सही हो जाएगा, अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। हालांकि एक मोमेंट आता है ना जब आपका जो दर्द होता है ना वो यहाँ से निकल के जाता है, नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द होता है वो यहाँ से निकलता है। कहते हैं ना 21 हड्डियों के टूटने का दर्द होता है। तो आप सोचिए जब हमारी एक हड्डी टूटती है ना तो कितना दर्द होता है, सोचिए 21 हड्डियाँ एक साथ ब्रेक डाउन होती हैं तो कैसा दर्द होता होगा। सो जब मेरा दर्द यहाँ से ऊपर से जाने लगा एंड आई वाज लाइक अब तो बिल्कुल सहन नहीं होने वाला है, तो उस टाइम पे मेरी माँ ने भी बहुत हिम्मत दी कि नहीं बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, कर लेगी बेटा, देख कर ले, इतना तूने करा है अभी तक का, हो जाएगा हो जाएगा। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। और साथ ही साथ और जब मैं बहुत अंदर चिल्ला रही थी, मेरी फैमिली को बाहर बैठने को बोला था, क्योंकि क्या होता है ना पीओपी रूम में अगर आपकी फैमिली रहती है तो आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपके फैमिली वाले इमोशनल हो जाते हो, वो आपको उतने दर्द में देख नहीं सकते। तो क्या होता है ना उन लोगों को बाहर रख दिया जाता है ताकि उन्हें आपको देख के बुरा ना लगे और वो हिम्मत ना हार जाएं और ये ना बोल दे कि नहीं नहीं हम इतना दर्द नहीं सहन करवा सकते। तो उसके बाद ना जब सिस्टर आई तो उन्होंने जो मुझे आरएल चढ़ रहा था उसमें आर्टिफिशियल लेबर भी डाल दिया ताकि मेरे दर्द और ज़्यादा बढ़े और सर्विक्स एकदम से ओपन हो जाए नीचे।